हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नूर जहां मुगल मलिका जो हुकूक निस्वां की अलंबरदार कहलाई। मलिका नूर जहां 17वीं सदी में हिंदुस्तान की सबसे बासर खातून थी, जिन्होंने वसी व अरीज मुगल सल्तनत की फरमानवाई में तारीखी किरदार अदा किया। तारीख दा रूबी लाल वजाहत करती हैं कि आज यानी हाल को समझने के लिए नूर जहां के दून हुकूमत की तारीख को समझना जरूरी क्यों है। पैदाइश के वक्त उनका नाम महरुन्निसा रखा गया था, लेकिन उनके खावंद और मुगल बादशाह ने उन्हें नाम नूर जहां दुनिया की रोशनी का खिताब इनायत किया। वो मलिका एलिजाबेथ अव्वल की पैदाइश की चंद दहाई बाद ही पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बरतानवी हम मनसब से कहीं ज्यादा मुतनव्वे खित्ते पर हुक्मरानी की। मुगलों ने 16वीं सदी के अवाइल में अपनी सल्तनत के क़याम से लेकर बाइसगीर पर 300 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ताकतवर सल्तनत थी। इस सल्तनत के बहुत से बादशाह नूरजहां समेत शाही ख्वातीन और बेगमात ने फिल्म, मौसीकी और फिन तामीर की सरपरस्ती की और उन्होंने बड़े शहर, आलीशान कसर, मसाजिद और मकबरे तामीर करवाए। इस सल्तनत की वाहिद खातून हुक्मरा होने के नाते नूरजहां हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लोक कहानियों में हर जगह मौजूद है। उन पर नावल लिखे गए हैं, फिल्में बनाई गई हैं और ड्रामे नश्र हुए हैं। मुगल अहद और नूरजहां के दौर के दो बड़े शहर, शुमाली हिंदुस्तानी शहर आगरा और शुमाली पाकिस्तानी शहर लाहौर के घरों में उनके मुतालिक कहानियों की भरमार है। बूढ़े बूढ़ियां, सयाहों के गाइड और जोशीले तारीखदान नूरजहां और जहांगीर की मुलाकात और मोहब्बत में गिरफ्तार होने के किस्से और एक आदम खुर शेर से एक गांव को बचाने का किस्सा अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं कि किस तरह उन्होंने एक हाथी पर सवार होकर अपनी बंदूक से शेर को ढेर कर दिया। लोगों ने इनकी मोहब्बत और बहादुरी के किस्से तो सुन रखे हैं, लेकिन वो उनकी सियासी फिरासत, बुलंद हौसलगी और उनकी सरगर्म अमली दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। वो एक दिलफर्फ खातून थीं जिन्होंने तमाम तर नामुसाइद हालात के बावजूद एक वसी सल्तनत पर हुकूमत की। वो शायरा, माहिर शिकारी और माहिर फिन तामीर थीं। अपने वालिदैन के लिए उन्होंने आगरा में मकबरे का जो डिजाइन तैयार किया था, उसकी जलवागरी बाद में ताज महल में नजर आती है। मर्दों की दुनिया में नुमाया किरदार अदा करने वाली मलिका नूरजहां शाही खानदान से भी नहीं आती थी। ताहम उन्होंने बादशाह के हरम से एक ज़ीरक सियासतदां और जहांगीर की पसंदीदा बीवी के तौर पर बाम उरूज पर पहुंची और एक शरीक सुल्तान की तरह मुगल सल्तनत पर हुकूमत की। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसे में जबकि ख्वातीन हुकूमत के काम में शाज़ व नादिर ही दखल रखती थीं, आखिर नूरजहां इतनी ताकतवर कैसे बने? इसका सेहरा बहुत हद तक उनकी परवरिश, उनके गिर्द उनके हामी मर्द व ज़न के नेटवर्क, जहांगीर के साथ खास ताल्लुक, उनकी जातलबी और उनके वतन और उनके लोगों के सर जाता। अरब और फारिस के लोग सिंध दरिया के पार वाले इस खित्ते को हिंद के नाम से पुकारते थे और हिंद की तकसरत पसंद, मालामाल और रवादार तहजीब ने मुख्तलिफ हिस्सियात, मज़ाहिब और रवायात को एक साथ कायम रहने का मौका फराहम किया। नूरजहां 1577 में कंदहार, आज के अफगानिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ ईरानी घराने में पैदा हुई, जिन्होंने सफरी दौर में बढ़ती हुई अदम रवादारी के नतीजे में अपना मुल्क छोड़कर ज्यादा रवादार मुगल सल्तनत में पनाह लेने का फैसला किया था। अपने वालिदैन के मुल्क और अपने नए वतन की मखलूत रवायत में परवान चढ़ने वाली नूरजहां की पहले मुगल हुकूमत के एक अहलकार शरफगंज से सना 1594 में शादी हुई। वो अपने शौहर के साथ मशरकी हिंद के अमीर सूबे बंगाल मुंतकिल हो गईं, जहां उनका वाहिद बच्चा पैदा हुआ। जब उनके शौहर पर जहांगीर के खिलाफ साजिश में शामिल होने का शुबा पैदा हुआ, तो बादशाह ने बंगाल के गवर्नर को उसे अपने दरबार आगरा में पेश करने हुक्म दिया। लेकिन नूरजहां का शौहर गवर्नर के आदमियों के साथ तसादुम में मारा गया। बेवा नूरजहां को जहांगीर के हरम में पनाह मिली, जहां दूसरी ख्वातीन ने उन पर एतमाद करना और उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। नूरजहां ने जहांगीर से सना 1611 में शादी की और वो उसकी 20वीं और आखिरी बीवी हुई। हर चंद के दरबारी रिकॉर्ड में बहुत कम ख्वातीन का जिक्र दर्ज किया जाता था, लेकिन जहांगीर ने सना 1614 के बाद अपने रोजनामचे में नूरजहां के साथ अपने मखसूस रिश्ते का जिक्र करना शुरू किया और उन्होंने नूरजहां का तौसीफी खाका पेश किया कि वो हसास साथी है, एक शानदार ख्याल रखने वाली है, एक माहिर मशवरा देने वाली, एक अच्छी शिकारी, सफीर और फिन की परस्तार है।
बहुत से तारीख दानों का ख्याल है कि जहांगीर शराब की मरीजाना लत का शिकार था, जिसे हुकूमत पर तवज्जो देने की ताकत नहीं थी और इसीलिए इसने अपनी हुकूमत की इनान नूर जहां के हाथों में सौंप दी थी। लेकिन इसमें मुकम्मल सदाकत नहीं है। ये सच है कि बादशाह बलानोश था और अफीम का धुआं उड़ाता था। ये भी दुरुस्त है कि वो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन ये नूर जहां के एक अहम हुक्मरान बनने की वजूहात नहीं है। दरअसल नूर जहां और जहांगीर एक दूसरे को मुकम्मल करते थे और बादशाह अपनी बेगम के शरीक हुक्मरान होने के बोझ से कभी गैर मुतमईन नहीं हुआ। शादी के फौरन बाद नूर जहां ने अपने एक मुलाजिम की जमीन के तहफ्फुज के लिए एक शाही फरमान जारी किया। उनके फरमान नूर जहां बादशाह बेगम पर लिखा था और ये उनकी मुतलक अलानान और उनके इख्तियारात में तरक्की की अलामत था। सना 1617 में सोने और चांदी के सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ उनका नाम भी कंदा होने लगा। दरबार के वाक़या नवीस, गैर मुल्की सफीर, तुज्जार और दरबारी जल्द ही उनकी अहमियत को महसूस करने लगे। एक दरबारी ने एक वाक़या बयान किया कि किस तरह उन्होंने मर्दों के लिए मखसूस शाही बालाखाने पर आकर लोगों को हैरान कर दिया। ये इनकी हुक्म उदूली की वाहिद मिसाल नहीं। शिकार करना हो, आशाही फरमान और सके जारी करना हो, सरकारी इमारत डिजाइन करना हो या गरीब ख्वातीन की इमदाद के काम करना हो या पसमानदों की आवाज उठाना हो, नूर जहां ने ऐसी जिंदगी गुजारी जो इस वक्त की ख्वातीन के लिए गैर मामूली थी। उन्होंने बादशाह के कैद किए जाने के बाद उनको बचाने के लिए फौज की क़यादत भी की, जो कि ऐसा हिम्मत वाला काम था जिससे उनका नाम अवाम की याददाश्त और तारीख में नक्श होकर रह गया है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।